बॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले अगर ये 4 चीजें क्लियर नहीं है तो तुम सिर्फ पंचेस मारोगे, फाइट नहीं जीतोगे। चाहे सेल्फ डिफेंस हो या प्रो करियर, ये फाउंडेशन जरूरी है। आज तुम सीखोगे फाइट रेडी स्टेमिना, इम्पैक्ट पंचेस, अनब्रेकेबल गार्ड, रियल मूवमेंट। स्किप किया तो बेसिक मिस, और बेसिक मिस तो गेम ओवर। बॉक्सिंग का फर्स्ट स्टेप स्टांस क्लियर करना है। गलत स्टांस से बैलेंस, फुटवर्क, स्टेमिना और पंच कंट्रोल सब बिगड़ जाता है। मेनली दो स्टांस होते हैं, ऑर्थोडॉक्स वर्सेस साउथ पाव। ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट फुट आगे, लेफ्ट हैंड आगे। साउथ पाव राइट फुट आगे, राइट हैंड आगे। ये स्टाइल नहीं, बॉडी अलाइनमेंट है। तुम्हारा स्टाइल कौन सा है ये जानना बहुत सिंपल है। अगर तुम राइट हैंड डोमिनेंट हो तो ऑर्थोडॉक्स, और अगर लेफ्ट हैंड डोमिनेंट देन साउथ पाव। स्ट्रॉन्ग हैंड हमेशा पीछे रहता है, जिससे पावर और कंट्रोल बेटर मिलता है। नेचुरल स्टांस कैसे पता करें? सीधे खड़े हो, बिल्कुल रिलैक्स, पीछे से हल्का पुश लो और जो पैर नेचुरली आगे आए वही लीड फुट होता है। गलत स्टांस का रिजल्ट बैलेंस वीक, फुटवर्क अनस्टेबल, स्टेमिना फास्ट ड्रेन, पंच कंट्रोल कम। और सही स्टांस का फायदा स्टेबल बैलेंस, स्मूथ मूवमेंट, एनर्जी सेव होती है और लर्निंग फास्ट। कंडीशनिंग और स्टेमिना बॉक्सिंग की बैकबोन है। इनके बिना पंचेस और कॉम्बोज कुछ ही टाइम में स्लो हो जाते हैं और बॉडी गिव अप कर देती है। डेली रूटीन सिर्फ बॉक्सिंग स्पेसिफिक रखो। नंबर 1 रनिंग। रनिंग लंग्स और लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो बॉक्सिंग के लिए डायरेक्ट यूज होते हैं। बिगिनर हो तो 1 से 2 किलोमीटर इनफ है। स्पीड पे फोकस मत करो, स्टेडी पेस रखो। पहले कंसिस्टेंसी बनाओ, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाओ। नंबर 2 रोप स्किपिंग। स्किपिंग बॉक्सिंग की कोर एक्सरसाइज है। ये फुटवर्क, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और स्टेमिना सब एक साथ डेवलप करती है। शॉर्ट राउंड से स्टार्ट करो, पैर हल्के रखो, हील्स जमीन पे चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 बॉक्सिंग कंडीशनिंग ड्रिल्स। हाई नीज लेग्स और कार्डियो के लिए, बर्पीज फुल बॉडी स्टेमिना के लिए, जंप स्क्वाट्स एक्सप्लोसिव लेग पावर के लिए, माउंटेन क्लिम्बर्स कोर और इंड्योरेंस के लिए। इन एक्सरसाइजेस का फोकस सिर्फ एक चीज है, फाइट के टाइम बॉडी थकने के बाद भी मूव करती रहे। अगर ट्रेनिंग के एंड में ब्रीथिंग कंट्रोल में है, लेग्स काम कर रहे हैं, तो समझ लो स्टेमिना और कंडीशनिंग सही डायरेक्शन में बिल्ड हो रही है। यही बेस है जिसके ऊपर स्पीड, पावर और स्टेमिना डेवलप होते हैं। बॉक्सिंग के बेसिक पंचेस होते हैं जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट। नाम सब जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। बिगिनिंग में ही सब कुछ एक साथ सीखने की जल्दी। मैंने भी यही गलती की थी, जोश था, गाइडेंस क्लियर नहीं थी। स्टार्टिंग से ही कॉम्बोज पे चला गया, रिस्क देख देख के, हुक, अपरकट एंड ऑल, बिना ये चेक किए कि एक सिंगल पंच बैलेंस के साथ क्लीन निकल रहा है या नहीं। इस चक्कर में ऑलमोस्ट 7 मंथ वेस्ट हो गए। तब लगता था ज्यादा पंचेस इक्वल टू बेटर बॉक्सिंग। रियलिटी सिंपल है, कॉम्बोज तब काम करते हैं जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, वरना सिर्फ हाथ चल रहे होते हैं, बॉक्सिंग नहीं। बिगिनर हो तो एक रूल फॉलो करो, अभी सिर्फ जैब और क्रॉस, ये दो पंचेस तुम्हें कंट्रोल सिखाते हैं। बैलेंस के साथ पंच, पंच के बाद सेफ्टी, और मूवमेंट के साथ फाइटिंग। हुक और अपर कट बाद में आते हैं, जब स्टांस, गार्ड और मूवमेंट नेचुरली सेट हो जाए, तब ये पंचेस खुद इजी हो जाते हैं। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जल्दी सीखने की जल्दी में टाइम वेस्ट होता है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉक्सिंग स्मूथ होगी, वीक होगा तो मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। बॉक्सिंग में अलग अलग गार्ड्स होते हैं, जैसे बेसिक हाई गार्ड, पी का बू गार्ड, फिलिशियल, क्रॉस गार्ड। ये सब एडवांस्ड या सिचुएशन बेस्ड गार्ड्स हैं। अभी इन्हें यूज करना जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में तुम्हें क्या चूज करना है? सिर्फ बेसिक हाई गार्ड। क्यों? क्योंकि ये सबसे सेफ गार्ड है। बैलेंस और स्टांस डिस्टर्ब नहीं होता, फेस और बॉडी दोनों प्रोटेक्टेड रहते हैं। बिगिनर के लिए बॉडी शॉट का रिस्क कम होता है। बेसिक हाई गार्ड का सिंपल सेटअप, एक हाथ आगे, दूसरा हाथ गाल के पास, एल्बो रिब्स के पास, चिन थोड़ी नीचे, बॉडी रिलैक्स्ड। रिमेंबर दिस वन रूल, अभी वैरायटी नहीं सिर्फ क्लैरिटी, अभी स्टाइल नहीं सेफ्टी, अभी डिफेंस स्ट्रॉन्ग फिर अटैक ऑटोमेटिक। बॉक्सिंग में मूवमेंट का मतलब सिर्फ आगे पीछे चलना नहीं होता। मूवमेंट का मतलब होता है पोजीशन चेंज करना बिना बैलेंस खोए। बिगिनर के लिए रूल सिंपल है, मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होनी चाहिए, फ्लैशी नहीं। आगे पीछे मूवमेंट, आगे जाते वक्त आगे वाला पैर पहले, पीछे वाला फॉलो करता है। पीछे आते वक्त पीछे वाला पैर पहले मूव करता है। इससे स्टांस टूटता नहीं, पैर उल्टे सीधे हुए तो बैलेंस पहले ही चला जाता है। सीधा मूवमेंट, साइड मूवमेंट, फाइट सीधे लाइन में नहीं होती, लेफ्ट या राइट निकलना जरूरी होता है क्लीन हिट से बचने के लिए। साइड मूव से बॉडी एंगल बनाती है और तुम छोटा टारगेट बनते हो। डायरेक्शन चेंज, कभी कभी आगे वाले पैर पे हल्का सा पाइवोट होता है, ये तब यूज होता है जब सामने वाला सीधा घुस रहा हो। जबरदस्ती मत करो, क्लीन बेसिक से ये नेचुरल आता है। गोल्डन रूल, पैर कभी क्रॉस नहीं होने चाहिए। पैर क्रॉस हुए तो या तो गिर जाओगे या पंच खाओगे। गार्ड ड्यूरिंग मूवमेंट, हाथ ऊपर, एल्बो रिब्स के पास, चिन थोड़ी नीचे, इससे मूव करते वक्त शॉट्स, हुक और बॉडी शॉट से बचाव रहता है। याद रखना, अगर बिना सोचे आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव हो रहा है और बैलेंस स्टेबल है, इसका मतलब तुम सही ट्रैक पे हो। बॉक्सिंग में मूवमेंट दिखाने के लिए नहीं, बचने के लिए होती है।
तो ये था बॉक्सिंग पार्ट 1। इस पार्ट का गोल फ्लैशी बनाना नहीं था, गोल था स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना। अगर तुम स्टांस, मूवमेंट, बेसिक पंचेस और कंडीशनिंग पे ऑनेस्टी काम कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी काफ़ी लोगों से आगे हो। याद रखो, बॉक्सिंग में जल्दी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो टाइम फाउंडेशन में लगता है वही आगे तुम्हारी स्ट्रेंथ बन के निकलता है। पार्ट 1 में इतना काफ़ी है बॉडी को बॉक्सिंग प्रेशर के लिए रेडी करना। पार्ट 2 में हम डिफेंस, नए पंचेस और प्रॉपर कॉम्बिनेशंस पे बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिना कंफ्यूजन के। अगर तुम चाहते हो कि पार्ट 2 आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो कि नेक्स्ट पार्ट में तुम क्या सीखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।